क्लासेस में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करेंगे बीजीय पादपों के विशिष्ट लक्षणों के बारे में। बीजीय पादप या स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, स्पर्मोस यानी कि सीड, और फाइटोन, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, तो बीजीय पादप, स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब क्या होता है, बीजीय पादप। अब हम बात करेंगे बीज के बारे में कि भी बीज क्या होता है। बीज क्या है, एक फर्टिलाइज ओव्यूल है, या अपन कह सकते हैं कि जो अपरिपक्व बीज होता है वो क्या होता है, ओव्यूल कहलाता है। ठीक है, ओव्यूल, अगर एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो ओव्यूल ओवेरी के अंदर यानी पेरिकार्प भित्ति से ढका हुआ रहता है, जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली मेगास्पोरोफिल के ऊपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है। बीज एक ऐसी युक्ति है, एक साधन है जो आने वाले पादप की संतति को आगे से आगे बढ़ाता रहता है। विशेष प्रकार के सीड कोट यानी आवरण से ढका हुआ रहता है, जिसके अंदर सुसुप्त अवस्था के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है। ठीक है, अब बीज का विकास जो है वो किस प्रकार हुआ, बीज का विकास कहाँ से हुआ, इसके बारे में अपन थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले सीड की जो हैबिट है, सीड का जो स्वभाव है, वो कौन से पादपों के अंदर पाया गया। पादपों का जो विकास हुआ है वो थेलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इस प्रकार एक विकास क्रम चलता रहा है। इसी तरह क्या होता है कि अपन देखते हैं कि जो जैसे जैसे विकास बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके अंदर एडवांस कैरेक्टर आते जाते हैं। ठीक है, उसी तरह अपन देखते हैं ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, पड़ती और सतह दोनों के ऊपर पाए जाते हैं। जब नमी वाली भूमि होती है, जहाँ पे पानी की अधिकता होती है, उस स्थान पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह टेरिडोफाइट्स भी क्या होते हैं, प्रथम स्थलीय पादप है। टेरिडोफाइट्स क्या है, प्रथम स्थलीय पादप है। टेरिडोफाइट्स प्रथम स्थलीय पादप है, जो वैसे तो स्थल पर पाए जाते हैं, मगर जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है, जब निषेचन की बात होती है तो इनको भी जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से ये स्थलीय पादप भी नहीं कह सकते अपन, और इनको वेस्कुलर प्लांट भी बोलते हैं। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। ठीक है, प्रथम वेस्कुलर प्लांट या संवहनी पादप बोलते हैं। संवहन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का लाना या ले जाना। ठीक है, तो उसी तरह जैसे जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, जल का और भोजन बनता है पत्तियों के अंदर, उसका लाने और ले जाने का काम करते हैं। तो उसी तरह वेस्कुलर प्लांट जो है, टेरिडोफाइट्स सबसे पहले प्लांट है जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम बना। तो उसी तरह अब अपन बात करते हैं कि जो सीड का जो विकास हुआ है, वो सीड का विकास वो कैसे हुआ है। वो टेरिडोफाइट्स पादप समूह दो भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। टेरिडोफाइट्स पादप समूह मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो पहला पादप समूह कौन सा होता है, एक तो होमोस्पोरस, और दूसरा कौन सा पादप समूह है, हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस। होमो मतलब समान या सम, स्पोरस मतलब बीजाणु, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, समबीजाणविक। स्पोर का मतलब क्या, बीजाणु, या स्पोरस तो बीजाणुविक, समबीजाणुविक पादप, और हेटेरो यानी विषम, स्पोरस मतलब वही बीजाणु। तो विषम बीजाणुविक पादपों के बारे में, विषम बीजाणुविक पादपों को इस समूह में रखा गया है, और समबीजाणुविक पादपों को इस समूह के अंदर रखा गया है। ठीक है, समबीजाणुविक का मतलब क्या होता है कि जिनकी आकृति, आकार या संरचना, आकृति, आकार या संरचना, किसकी आकृति, स्पोर की आकृति, किसकी, स्पोर की आकृति या आकार या जो संरचना होती है वो क्या होती है, समान होती है। मतलब जब स्पोरोफाइट अवस्था होती है तब उनके अंदर अपन विभेदन नहीं कर पाते हैं स्पोर के अंदर कि ये माइक्रोस्पोर है या मेगास्पोर है। ठीक है, इसलिए इस पूरे पादप समूह को एक अलग रख दिया गया है, जिसका नाम रख दिया होमोस्पोरस। ठीक है, उसी तरह विषम बीजाणुविक में क्या होता है कि एक तो आकार, आकृति या संरचना क्या होती है,
अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। तो कौन से दो प्रकार के स्पोर बनेंगे, एक तो माइक्रोस्पोर बनेगा और एक मेगा स्पोर बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार दो प्रकार के स्पोर का निर्माण होगा। फिर से अब दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो माइक्रोस्पोरस प्लांट और एक मेगा स्पोरस प्लांट। यानी कि वह प्लांट जिनके अंदर माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा उनको माइक्रोस्पोरस प्लांट कहेंगे। फिर माइक्रोस्पोरस प्लांट के अंदर किसका निर्माण होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का निर्माण होगा, ठीक है। स्पोरेंजियम मतलब बीजाणु धानी, धानी का निर्माण होगा। उस धानी के अंदर किसका निर्माण होगा, माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर वापस डिस्पर्सल होगा, डिस्पर्सल होने के बाद में जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने के बाद में किसका निर्माण करेंगे, जब कौन सी अवस्था आ जाएगी, गेमेटोफाइट अवस्था आ जाएगी। कौन सी अवस्था, गेमेटोफाइट अवस्था आ जाएगी, तो किसका निर्माण करेंगे, मेल गेमेटोफाइट्स प्लांट का निर्माण करेंगे, ठीक है। मेल गेमेटोफाइट प्लांट का निर्माण करने के बाद में अब उनके अंदर फिर परिपक्वता आएगी जब मेल गेमेट्स का निर्माण करेंगे, ठीक है। मेल गेमेट्स वापस इनका क्या होगा, डिस्पर्सल होगा। डिस्पर्सल होने के बाद में ये मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होके कहाँ पे आएंगे, अब अपन बात कर लें कि माइक्रोस्पोरस बनेगा, उधर ये मेगा स्पोरस प्लांट बनेगा। मेगा स्पोरस में किसका निर्माण होगा, मेगा स्पोरेंजियम का निर्माण होगा। मेगा स्पोरेंजियम किसका निर्माण करेंगे, मेगा स्पोर का निर्माण करेंगे। और मेगा स्पोर वापस डिस्पर्सल होकर जर्मिनेट करके किसका निर्माण करेंगे, फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। फीमेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेट्स का निर्माण करेंगे। फीमेल गेमेट्स के पास कौन चल कर आएगा, कौन आएगा, मेल गेमेट्स आएंगे, ठीक है, मेल गेमेट्स। अब इनको आने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। वाटर क्या होता है, कंपलसरी होता है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जल की आवश्यकता होती है, जल में तैरते हुए किसके पास आते हैं, फीमेल गेमेट्स के पास आते हैं। फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में किसका निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। और जायगोट किसका निर्माण करेंगे बाद में, जायगोट किसका निर्माण करेंगे, एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे, ठीक है। जायगोट एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार जो है एक पूरी साइकिल जो है चलती रहती है, ठीक है। तो ऊपर वाली अवस्था कौन सी होती है, यहां तक स्पोरोफाइट और इधर गेमेटोफाइट, ठीक है। तो दो अवस्थाएं होती है। जो सबसे पहले मुख्य अवस्था कौन सी होती है, स्पोरोफाइट अवस्था होती है। और गेमेटोफाइट अवस्था उसके ऊपर एक तो परजीवी के रूप में रहती है या फिर मुक्त रूप से रह सकती है, मगर थोड़ी रिड्यूस प्रकार की होती है। और ये मेच्योर प्रकार की और प्रधान जो है प्रकार की होती है, ठीक है। प्रभावी जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोफाइट अवस्था होती है, जो क्या होती है, जड़, तना और पत्तियों के अंदर बटी हुई रहती है। तो इससे पहले की जो पादप समूह है ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि स्पोरोफाइट तो बाद की अवस्था रहती है, गेमेटोफाइट जो अवस्था होती है वो मुख्य अवस्था होती है। पादप समूह जो पादप की मुख्य जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, गेमेटोफाइट अवस्था होती है। और उसके ऊपर स्पोरोफाइट अवस्था जो है परजीवी के रूप में रहती है। जबकि जब टेरिडोफाइट समूह आता है तो उसके अंदर ऐसा परिवर्तन हो जाता है। इसके अंदर मेन परिवर्तन क्या क्या होते हैं, देखो, एक तो स्पोरोफाइट अवस्था मुख्य अवस्था हो जाती है और वेस्कुलर सिस्टम आ जाता है, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम आ जाता है। और यह आराम से स्थल पर रहने वाले प्लांट भी हो जाते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है कि एम्ब्रियो बनने के बाद में सीड का निर्माण नहीं हो पाता है। सीड का निर्माण नहीं हो पाता है, इसका क्या कारण है कि जो फीमेल गुरु बीजाणु धानी है, गुरु बीजाणु धानी के क्या होता है, एक बाहर की तरफ आवरण नहीं पाया जाता, जिसे अपन देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसके अंदर क्या पाई जाती है, पेरिकार्प पाई जाती है, ठीक है। पेरिकार्प पाई जाती है, तो उसी तरह का जो आवरण होता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। और गुरु बीजाणु जो है लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक गुरु बीजाणु धानी के अंदर लगे हुए नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसलिए इनके अंदर बीज के जो लक्षण हैं वो तो पाए गए, मगर बीज बनने के लिए जो मुख्य आवश्यकताएं थी, ठीक है, वो पूरी नहीं कर पा रहा है ये पादप समूह। इस वजह से इसमें क्या होता है कि बीज का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है एक विकास क्रम में बीजों का जो बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई थी टेरिडोफाइट समूह से, मगर उनके अंदर कुछ कमियों की वजह से बीज का निर्माण नहीं हो पाया है। फिर अपन आगे बात करेंगे तो किसमें बीज का निर्माण होगा, जो प्लांट होते हैं उनके 9 जीवित वंश जो है प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से सिलेजिनेला, आइसोइटिस, स्टाइलाइटिस, मार्सिलिया, पिलुलेरिया, रेग्नेलिडियम, ठीक है, प्लेटिजोमा, एजोला और साल्विनिया। तो इस प्रकार ये
जो है 9 जीवित वंश हैं जिनके अंदर हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। अब हेटेरोस्पोरी क्या होती है? हेटेरोस्पोरी या विषम बीजाणुता। हेटेरोस्पोरी या विषम बीजाणुता, इसका मतलब क्या होता है कि वह पादप जिसके अंदर अलग अलग बीजाणु उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती हो, ठीक है, उस लक्षण को क्या बोलते हैं? अपन हेटेरोस्पोरी बोलते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि भाई सिलेजिनेला प्लांट है, ये क्या होता है? विषम बीजाणु प्लांट है। विषम बीजाणु का मतलब क्या होता है? इसके अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, जो स्पोरोफाइटिक अवस्था होगी उसी के अंदर मेगास्पोर का निर्माण होगा और माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। 2 प्रकार के स्पोर का निर्माण होगा, जिससे अपन को पहले से ही स्पोरोफाइटिक अवस्था में ही पता चल जाता है कि अब जो गेमेटोफाइट अवस्था आएगी उसके अंदर माइक्रोस्पोर किसका निर्माण करेंगे? मेल गेमेटोफाइट का निर्माण करेंगे, और मेगास्पोर किसका निर्माण करेंगे? फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार इसकी क्या पता चल जाता है? लिंग अभिव्यक्ति। ठीक है, जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है उसी के अंदर, स्पोरोफाइटिक अवस्था के अंदर ही लिंग अभिव्यक्ति हो जाती है, यानी कि पता चल जाता है कि फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होगा या मेल गेमेटोफाइट का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो हेटेरोस्पोरी है, ये जो गुण है, इससे अपन को किस चीज़ का पता चलता है? लिंग अभिव्यक्ति का पता चल जाता है। ठीक है, अब जो 9 जीवित वंश हैं इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं एक ट्रिक के द्वारा। जैसे अपन बात करेंगे इन 9 जीवित वंशों को हमें एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। अगर एग्जाम में अपन को पूछे तो अपन आराम से लिख सकते हैं। जैसे शीला ने आइसो स्टाइल मारा, ठीक है, जिसे रेग पीलू प्लेटी एजो व साल्वी। ठीक है, शीला ने आइसो स्टाइल मारा जिसे रेग पीलू प्लेटी एजो व साल्वी देखते रह गए। ठीक है, तो इस प्रकार एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा हम इन 9 जीवित वंशों को आसानी से याद कर सकते हैं। बीज स्वभाव में क्या होता है कि जैसे अब बीज बनने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है वो अपन बात करेंगे। तो बीज बनने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? सबसे पहले तो क्या होगा? गुरु बीजाणु की आकार जो होती है, गुरु बीजाणु जो आकार है वो बढ़ेगा और संख्या में कम हो जाएगा। ठीक है, संख्या में गुरु बीजाणु की संख्या तो कम होती जाएगी और आकार क्या है? बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो लघु बीजाणु हैं, लघु बीजाणु की संख्या में अधिकता होगी, ठीक है, और आकार छोटा होता जाएगा। तो ये तो ये 2 सिम्टम्स जो है वो किस में पाए गए थे? टेरिडोफाइट्स प्लांट्स में पाए गए थे। ये जो सिम्टम्स हैं ये टेरिडोफाइट्स प्लांट्स के अंदर देखे गए थे, मगर उसके बाद का जो सिम्टम्स है वो टेरिडोफाइट्स प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेरिडोफाइट्स प्लांट के अंदर बीज का निर्माण नहीं हो पाता है। कौन सा सिम्टम्स है? सुरक्षात्मक आवरण। ठीक है, अगर किसी चीज़ की सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो वो जो चीज़ है वो आगे विकास नहीं कर पाएगी या आगे जा नहीं पाएगी। ठीक है, इसलिए टर्मिनेट होकर किसका निर्माण कर लेते हैं? वापस स्पोरोफाइट प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जो है गुरु बीजाणुधानी का एक सुरक्षात्मक आवरण होना चाहिए। दूसरा क्या है? बीजांडकायी कोशिकाओं से पृथक नहीं होना चाहिए। गुरु बीजाणु जो होता है ना, गुरु बीजाणु बीजांडकायी कोशिका है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है? उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। अगर वो बीजांडकायी कोशिकाओं से हट जाएगा तो क्या होगा? उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो एम्ब्रियो को आगे बढ़ने के लिए पोषण नहीं मिलेगा और वो वहीं पे नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे जाके बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 जो सिम्टम्स हैं ये क्या क्या चीज़ दर्शाते हैं? ये बीज के बनने की जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों सिम्टम्स पाए जाएंगे तो प्लांट के अंदर बीज का निर्माण होगा, अगर ये नहीं पाए जाएंगे तो बीज का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है टेरिडोफाइट्स प्लांट के अंदर बीज का निर्माण नहीं हो पाया है और जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, इस वजह से उनके अंदर बीज का निर्माण हुआ है। मगर उसके अंदर भी एक चीज़ की कमी क्या होती है कि पेरिकार्प जो है, पेरिकार्प भित्ति जो होती है उसका अभाव होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है? फल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, पेरिकार्प का
अभाव होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर फल का निर्माण नहीं होता है, बीज का निर्माण तो पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो है बीजाणुकाई जो कोशिकाएं हैं वो गुरु बीजाणु से स्पर्मेटोफाइट्स को दो भागों में बांटा गया है। स्पर्मेटोफाइट्स एक पादप समूह है, उस पादप समूह को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन से पादप समूह? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मतलब क्या होता है? जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेक्ड होता है। और स्पर्मोस का मतलब होता है सीड, यानी कि वह बीज जिनके ऊपर आवरण नहीं होता है। किसका आवरण नहीं होता है? पेरिकार्प का। किसका आवरण नहीं होता है? पेरिकार्प का। पेरिकार्प का अभाव होता है। बीज के ऊपर तो बीज सीड कोट पाया जाता है, मतलब बीज का जो आवरण होता है, बीज का जो कवर होता है वह तो पाया जाता है, मगर अंडा से जो भित्ति होती है उसका अभाव होता है। क्या होता है? अंडा से भित्ति। ठीक है, इसके बीज के ऊपर तो कवर पाया जाता है, मगर बीज के कवर के ऊपर भी एक भित्ति पाई जाती है, जो किसके अंदर पाई गई है? एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पाई गई है। ठीक है, एंजियो का मतलब क्या होता है? वेसल या केस, यानी आवरण। जो किसका आवरण होता है? पेरिकार्प का आवरण होता है। ठीक है, मतलब अंडा से भित्ति का आवरण होता है, जो क्या करती है? बाद में फ्रूट का निर्माण करने में मदद करती है। ठीक है, तो इस प्रकार ओव्यूल के ऊपर किसका निर्माण होता है? ओव्यूल के ऊपर पेरिकार्प का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो ओव्यूल है, अगर ये ओव्यूल जो होते हैं डायरेक्ट मेगा स्पोरोफिल पे लगे होते हैं। ठीक है, मेगा स्पोरोफिल पे लगे होते हैं, इसका अभाव होता है, तो वो कौन से प्लांट है? जिम्नोस्पर्म प्लांट है। और जबकि इस प्रकार ओव्यूल लगे होते हैं, उसके ऊपर पेरिकार्प का आवरण हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म प्लांट बोलेंगे। बीजी पादपों के लक्षण में सबसे पहला लक्षण क्या होगा? बीज। भाई बीजी पादप के बारे में बात करें तो सबसे पहले बीज है। और बीज में क्या होता है? वो कौन सा अवस्था में रहता है? सुसुप्त भ्रूण युक्त बीज, मतलब उसके अंदर जो बीज पाया जाएगा उसके अंदर सुसुप्त अवस्था के अंदर। सुसुप्त अवस्था क्या होती है? किसी भी कारणवश या किसी बाहरी फैक्टर की वजह से या किसी इंटरनल इफेक्ट की वजह से बीज जो है एक निश्चित टाइम पीरियड तक क्या होता है? अपना जर्मिनेशन नहीं कर पाता है या नहीं करता है, सुसुप्त अवस्था में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अवस्था को क्या बोलते हैं? सुसुप्त अवस्था बोलते हैं। जब अनुकूलित वातावरण आता है तो वो क्या करता है? जर्मिनेट होता है, मतलब मूलांकुर का निर्माण करता है। मूलांकुर निर्माण करके फिर वापस नए प्लांट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सुसुप्त अवस्था बीज बनने के बाद और उसके जर्मिनेट होने के बीच की जो अवस्था होती है। ठीक है, जर्मिनेट होने के पहले की अवस्था और बीज बनने के बाद की अवस्था, तो दोनों के बीच की अवस्था हो गई, समझ लो, है ना। भाई बीज बन गया और जर्मिनेट नहीं हुआ, जर्मिनेट होने के पहले की जो अवस्था होती है, दोनों के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? सुसुप्त अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो अब सुसुप्त अवस्था, सुसुप्त भ्रूण पाया जाएगा। दूसरा क्या होगा? द्विगुणित बीजाणुभिद क्या होगा? मुख्य पादप होगा। मुख्य पादप क्या होगा? मुख्य पादप जो अपन देखेंगे, मुख्य पादप कौन सा होगा? द्विगुणित बीजाणुद्भिद होगा। ठीक है, जो किस किस में बटा होता है? एक तो जड़, तना और पत्तियों के अंदर बटा हुआ होगा। ठीक है, जड़, तना और पत्तियों के अंदर बटा हुआ होगा। ठीक है, तो तीन मुख्य भाग होंगे एक स्पोरोफाइट प्लांट्स के। अगला लक्षण क्या होगा इनके अंदर? ये एक वर्षीय होंगे, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। ठीक है, एक वर्षीय वह पादप समूह होता है जो क्या करता है? अपना जीवन काल एक सीजन में, ठीक है, एक ऋतु के अंदर या एक वर्ष के अंदर पूर्ण कर लेता है। मतलब जैसे सीड का जर्मिनेशन होगा, सीड का जर्मिनेशन होने के बाद में उसका पूरा लाइफ साइकिल चलेगी, फिर वापस सीड का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया के अंदर या तो एक ऋतु लगती है या फिर एक वर्ष लगता है, तो इसको बोलेंगे एक वर्षीय पादप। ठीक है, द्विवर्षीय पादप में क्या होगा? वैसे ही इनकी जीवन काल में क्या लगेंगे? 2 वर्ष लगेंगे या 2 सीजन लगेंगे, 2 सीजन या 2 ऋतु लगेंगे। जैसे गेहूं की फसल है, एक सीजन कंप्लीट कर लेती है तो क्या लगभग 3 या 4 महीने में कंप्लीट कर लेती है, तो वो क्या होगी? उसका एक वर्ष ही होगा। ठीक है, उसको वापस अपन जर्मिनेट नहीं करवा सकते, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? एक वर्षीय पादप। और द्विवर्षीय पादप जैसे गाजर, मूली, ठीक है, 2 सीजन में पूरी होती है। ठीक है, और बहुवर्षीय मतलब क्या होगा? 2 से अधिक वर्षों में अपना जीवन काल पूरा करते हैं और लंबे समय तक फल और फूल देते रहते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार के पादप को क्या बोलेंगे? बहुवर्षीय पादप। ठीक है, तो इनके ये तो हर्ब होते हैं, शब होते हैं और ट्री होते हैं।
हर्ब यानी छोटे पादप, जैसे मैंने बताया था 1 वर्षीय छोटे पादप होते हैं, जैसे अपन फसल लगाते हैं या बैंगन के प्लांट है, ठीक है। और भी छोटे प्लांट जो सब्जियों के प्लांट होते हैं, छोटे सब्जियों के प्लांट, वो क्या हर्ब के अंदर ही आते हैं। जैसे मतलब उनकी 1 मीटर से लगभग ऊंचाई रहती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, हर्ब कहलाते हैं। वो 1 वर्षीय भी हो सकते हैं, बहुवर्षीय भी हो सकते हैं, ठीक है। अधिकतर क्या होते हैं 1 वर्षीय होते हैं हर्ब। और शब क्या होते हैं, हर्ब से ऊंचाई में थोड़े बड़े होते हैं, और उनका जो तना होता है वो क्या होता है, थोड़ा वुडी प्रकार का होता है। जो ट्री होता है ट्री से छोटे होते हैं, ठीक है, ट्री से छोटे हैं। ट्री क्या होता है, आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा होते हैं, ठीक है, आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है। और इनका तना क्या होता है, वुडी प्रकार का होता है, सख्त प्रकार का होता है, ठीक है। कौन सा होता है, वुडी प्रकार का या सख्त कठोर प्रकार का होता है, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, वृक्ष कहलाते हैं, ठीक है। और बहुवर्ष लॉन्ग टाइम तक ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आगे बात करें कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, संवन, क्या पाया जाता है, संवहन तंत्र पाया जाता है, यानी कि वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या पाया जाएगा, जाइलम पाया जाएगा और फ्लोएम पाया जाएगा, ठीक है। तो संवहन के अंदर जाइलम किसका परिवहन करेगा, जल का परिवहन करेगा, और फ्लोएम किसका, फूड का परिवहन करेगा। फूड कहाँ बनता है, पत्तियों के अंदर बनता है। पत्तियों किस रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में बनता है, ठीक है। तो उसका संवहन करने के लिए किसका पादप किसका यूज करेंगे, फ्लोएम का यूज करेंगे। फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ऊपर से नीचे भी भोजन को लेके आता है और नीचे से ऊपर की ले जा सकता है, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में ये भोजन का जो है परिवहन कर सकता है। जबकि जाइलम क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जल का परिवहन करता है, नीचे से ऊपर की तरफ ही बढ़ता है, ठीक है। अब जाइलम जल के साथ किसको ले जाता है, आयनों को भी लेके जाता है, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, जो संवहन तंत्र है, जो संवहन उत्तक होते हैं, वो किसके रूप में पाए जाते हैं, बंडलों के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, बंडल के रूप में पाए जाते हैं, यानी पूल के रूप में। संवहन पूल या संवहन बंडल के रूप में पाए जाते हैं। बंडल का मतलब क्या होता है कि एक, जैसे अपन बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ बांध देते हैं तो क्या होती है, एक गठरी बन जाती है। उसी तरह इनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, बंडल पाए जाते हैं, ठीक है। बिखरे हुए नहीं होते हैं। जैसे अपन देखते हैं एक डायग्राम में, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जो जाइलम होता है वो जाइलम तो अंदर की तरफ और ये फ्लोएम बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार एक बंडल, ठीक है, एक बंडल के रूप में पाए जा रहे हैं, एक व्यवस्थित बंडल के रूप में पाए जा रहे हैं। और फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इधर फ्लोएम है, इधर जाइलम है, तो क्या हो गए, कॉन्जॉइंट होंगे। ये किस में पाए जाते हैं, स्टेम के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार की संरचना किस में पाई जाती है, स्टेम के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और कोलेटरल, कॉन्जॉइंट यानी कि फ्लोएम और जाइलम जुड़े हुए, कोलेटरल यानी पास पास में, ठीक है। कॉन्जॉइंट और कोलेटरल, कोलेटरल, ठीक है, कोलेटरल होंगे और ओपन होंगे या क्लोज होंगे, ठीक है। ओपन या क्लोज होंगे। ओपन का मतलब क्या होता है, इनके बीच में क्या पाया जाएगा, कैम्बियम पाया जाएगा। कैम्बियम किसका निर्माण करेगा, वापस सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है। जिससे क्या होती है, पादप में कौन सी वृद्धि होती है, सेकेंडरी वृद्धि होती है या सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर ओपन है तो मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है, अगर क्लोज है तो इसका मतलब क्या है, कैम्बियम एब्सेंट है। कैम्बियम एब्सेंट रहेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाएगी, ठीक है। अधिकतर मोनोकोट प्लांट होते हैं, एक बीजपत्री पादप जो एंजियोस्पर्म के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की वृद्धि जो है नहीं पाई जाती है, द्वितीय वृद्धि नहीं पाई जाती है मोनोकोट प्लांट के अंदर। जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं नहीं होती है, इसलिए उनके अंदर सभी के पादपों में लगभग द्वितीय वृद्धि पाई जाती है, ठीक है। उसी तरह रूट होती है। रूट में क्या होता है, अरीय प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल या ओपन या क्लोज। ओपन क्लोज तो जड़ के अंदर भी हो सकता है, मगर इनमें क्या होता है, अरीय प्रकार का पाया जाता है। अरीय प्रकार का मतलब क्या होता है कि इधर क्या पाया जाएगा, फ्लोएम पाया जाएगा, फिर जाइलम पाया जाएगा, फिर फ्लोएम पाया जाएगा, फिर जाइलम पाया जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। तो इस प्रकार जो है अरीय क्रम में एक बार फ्लोएम जाइलम, तो इस प्रकार अरीय क्रम के अंदर जड़ों के अंदर संवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। पुष्प का जनन के लिए, किसका निर्माण करते हैं, जनन के लिए।
जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है तो फिर वो क्या कहते हैं, पूरे मेच्योर हो गए प्लांट, तो फिर किसका निर्माण क्या करेंगे, जनन करेंगे। जनन करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, पुष्प की आवश्यकता होती है, तो पुष्प का निर्माण करेंगे। अब पुष्प क्या होंगे, दो प्रकार के होते हैं पुष्प। किस प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो एकलिंगी, एक होता है द्विलिंगी। किस प्रकार के, एक तो एकलिंगी और एक द्विलिंगी। एकलिंगी पुष्प कौन से पुष्प होते हैं, वह पुष्प जिसके अंदर क्या तो किसका निर्माण हो, नरजननांग या मादाजननांग। ठीक है, एकलिंगी मतलब या तो नरजननांग का निर्माण होगा या मादाजननांग का निर्माण होगा, दोनों में से एक ही उसके अंदर जननांग पाया जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एकलिंगी पुष्प बोलेंगे, सॉरी। और दूसरा क्या है, द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब क्या है कि उसके अंदर दोनों एक ही के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, तो उसको किससे दर्शाते हैं अपन, इस प्रकार। ठीक है, ठीक है, तो दोनों एक के अंदर ही पाए जाएंगे तो उसको बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प। अब बात करेंगे कि भाई द्विलिंगी पुष्प और एकलिंगी पुष्प तो बन गए, ठीक है, मगर जिस पादप पर एकलिंगी पुष्प ही लगते हैं उसको क्या बोलेंगे, एकलिंगाश्रयी। ठीक है, जिस पादप पर एक लिंगी पुष्प पूरी प्लांट के ऊपर ही किसका निर्माण होगा, या तो नर जननांग वाले पुष्प का निर्माण होगा या मादा जननांग वाले पुष्प का निर्माण होगा। जैसे पपीते के अंदर होता है तो उसको क्या बोलेंगे, एक लिंगाश्रयी पादप। क्या बोलेंगे, एक लिंगाश्रयी पादप। अब एक लिंगाश्रयी पादप, दूसरी तरफ क्या होता है, द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब क्या है, एक ही पादप पर दोनों पुष्प, मतलब एक पुष्प के अंदर दोनों पाए जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगाश्रयी। इस पादप को क्या बोलेंगे, द्विलिंगाश्रयी पादप बोलेंगे। मगर एक सिम्टम और है जो अपन को थोड़ा डिफरेंट लगता है, वो क्या होता है कि अपन जैसे देखते हैं एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट में एक जो टहनी होती है उस पर किसका निर्माण होता है, नर पुष्प का निर्माण होता है, और दूसरे पे किसका निर्माण होता है, मादा पुष्प का निर्माण होता है। ठीक है, तो टहनी तो क्या है, एक लिंगी है, ठीक है, मगर ये पादप कौन सा हो गया, द्विलिंगाश्रयी होगा। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है द्विलिंगाश्रयी के अंदर कि एक ही पादप पर एक नर पुष्प का, दूसरा मादा पुष्प का निर्माण कर रही है। ठीक है, और एक ही पुष्प पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं उनको क्या बोलेंगे, द्विलिंगाश्रयी पादप बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार के पुष्प का निर्माण करने वाले पादपों को क्या बोलेंगे, द्विलिंगाश्रयी। और मेल और फीमेल पार्ट एक में बनने वाले पुष्प को क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। ठीक है, और अलग अलग बनने वाले को एकलिंगी पुष्प बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इनमें मुख्य रूप से कौन से पादप होते हैं, एक लिंगाश्रयी पादप होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन से पादप होते हैं, जिम्नोस्पर्म पादप समूह कौन से होते हैं, अधिकतर एक लिंगाश्रयी पादप होते हैं। अब क्या होगा, परागण होगा। ठीक है, परागण होगा तो परागण के लिए अलग अलग युक्तियां होती है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें अधिकतर में क्या होता है, वायु परागण होता है। ठीक है, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर वायु परागण, जल परागण, ठीक है, कीटों के द्वारा परागण, मधुमक्खियों के द्वारा परागण, और चिमगादड़ के द्वारा परागण, मनुष्यों के द्वारा परागण, बहुत सारे परागण की जो है युक्तियां हैं जिसके अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर एक ही माध्यम है परागण का, वो कौन सा है, वायु के द्वारा। माइक्रोस्पोर होते हैं या अपन परागकण बोल सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर या परागकण वो क्या होंगे, एक जो नर भाग होता है वहाँ से उड़कर हवा या किसी भी युक्ति के द्वारा मादा भाग तक पहुँचते हैं या मादा पुष्प तक पहुँचते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाकर जर्मिनेट होते हैं, तो वहाँ पर जाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है, अब परागण वहाँ पर जाने के बाद में किसका निर्माण करेंगे, जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर किसका निर्माण करेंगे, ट्यूब का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, एक ट्यूब का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, इस प्रकार के जो परागण होता है, ठीक है, ट्यूब का निर्माण करने के बाद में, ठीक है, युग्मक, ठीक है, नर युग्मक का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार के जो परागण है, निषेचन होता है। ठीक है, इस प्रकार जो निषेचन होता है, ठीक है, परागण, उसको बोलते हैं नाल युग्मनी। साइफेनोगेमस।
ठीक है। नाल युग्मन या साइफेनोगेमस प्रकार का जो है निषेचन इनके अंदर पाया जाता है। और जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक तो दो युग्मक पाए जाते हैं, ठीक है। जो नर युग्मकोद्भिद होता है, नर युग्मकोद्भिद के अंदर क्या होंगे, दो युग्मक पाए जाते हैं, नर युग्मक। ये नर युग्मकोद्भिद बन गया। अब नर युग्मकोद्भिद में क्या पाए जाएंगे, दो युग्मक पाए जाएंगे, ठीक है। तो एक तो किससे आके अटैच होगा, एक सेल से, ठीक है, और दूसरा सेंट्रल वाली सेल से, जो न्यूक्लियस होते हैं, बीच के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, उनसे जाके फ्यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एक तो इसका और दूसरा इसका, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। युग्मक और एक ही युग्मक दोनों अलग अलग कोशिकाओं से फ्यूज होते हैं, जिससे क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। और ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक जो ये न्यूक्लियस है, ये बीच के जो न्यूक्लियस होते हैं, बीच के जो ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है वो यहाँ आता है, ठीक है। तीन न्यूक्लियस बन जाते हैं। तीन न्यूक्लियस क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे और डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो ये किस में पाया जाता है, ये एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पाया जाता है, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पाया जाता है। और नए युग्मकोद्भिद जो क्या होता है, रिड्यूस प्रकार का होता है, ठीक है। और परजीवी की तरह किस पे रहता है, स्पोरोफाइट पे रहता है, ठीक है। मुक्त रूप से ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है, और एकदम आकार में छोटा होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और ट्रिपल संलयन जो होता है, त्रिसंलयन जो होता है, वो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पाया जाता है, जबकि इसका जिम्नोस्पर्म प्लांट में ऐसा नहीं होता है। और जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर अधिक रिड्यूस होता है, ठीक है, हासित होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर होता है वो थोड़ा कम रिड्यूस होता है, मगर रिड्यूस होता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में किसका निर्माण होगा, जायगोट बनेगा। जायगोट के बाद में किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो कॉमनली होती है। अब इनके अंदर क्या होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होता है, किसका निर्माण होता है, बीजपत्र जो होते हैं, बीजपत्र कोटिलिडन्स, ठीक है। बीजपत्र कितने होते हैं, या तो दो होते हैं या फिर एक होता है, ठीक है। जैसे अपन मक्का के अंदर देखते हैं, ठीक है, एक तो उसको बोलेंगे मोनोकोट और इसको बोलेंगे डाइकोट, ठीक है। बीजपत्र जो है, दो बीजपत्र पाए जाएंगे तो उसको बोलेंगे डाइकोट प्लांट और इसको बोलेंगे मोनोकोट प्लांट, ठीक है। जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या होता है कि 2 से लेकर 5 तक बीजपत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 2 से लेकर 5 तक बीजपत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बीजी पादपों के जो अपने लक्षण देखे हैं कि बीज का जो विकास है वो कैसे हुआ, और बीज के अंदर बीजी पादपों के अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और नोट्स के लिए जो है आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अंदर नोट्स देख लें, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे।